स्वागत है दोस्तों एमडी टेक्निकल सॉल्यूशन के एक और नए वीडियो में। और मेरा नाम फैज़ान है। तो थंबनेल से आपको आइडिया लगी गया होगा इस वीडियो में हम डिस्कस किन चीज़ों पे करेंगे, और इसी चीज़ को हम ध्यान में रख के आगे की चीज़ें मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको अब एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जिसमें बेसिकली क्या करते हैं हम कि मल्टीपल ब्रांड के लैपटॉप्स को कंपैरिजन करते हैं कि आपको कौन सा ब्रांड खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं। तो जैसे कि थंबनेल में आपको लगे क्या होगा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लैपटॉप को खरीदते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको लो एंड के लैपटॉप्स या हाई एंड के लैपटॉप्स या एक्चुअल में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप जो लेने जा रहे हो उसमें मतलब आपके लिए कौन सा लैपटॉप सूटेबल रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हो हमारे पास लैपटॉप लेने के लिए आप जब भी मार्केट में जाते हो तो आपके पास एक अनलिमिटेड ब्रांड के ऑप्शंस होते हैं। लैनोवो, एचपी, एसएस, डेल, एसर, एप्पल, सैमसंग। तो लैपटॉप लेते वक्त हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? बेसिकली सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेट्स सपोज आप एक स्टूडेंट हैं या किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं या फिर आप कोई ग्राफिकल वर्क करते हैं या फिर आप गेमिंग लैपटॉप देख रहे हैं। लेट्स सपोज कि आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट को अपने इन्वायरमेंट में मोस्टली जो लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादातर नॉर्मल टास्क के लिए रिक्वायर्ड होती है, जैसे पीडीएफ ओपन करना, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना, कुछ लो एंड के एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके ओपन करना, जैसे पीडीएफ रीडर हो गया, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा कि कुछ नॉर्मल एंड के मतलब गेम वगैरह डाउनलोड करके और प्ले करेगा। तो एक स्टूडेंट जो अपने एजुकेशनल पर्पज़ से लैपटॉप ले रहा है तो उसके लिए i3 का मतलब i3 4th जनरेशन से लेके 12th जनरेशन जो लेटेस्ट अभी चल रहा है तो इस रेंज के लैपटॉप को वो प्रेफर कर सकता है। जो कि बजट में मैं आपको बताऊं, अगर आप i3 प्रोसेसर के साथ देख रहे हो तो वो अंडर 30,000, तो ये अंडर 30,000 के रेंज में आपको बेस्ट लैपटॉप मिल जाता है अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट पर्पज से अपने लैपटॉप को लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपकी एक रेंज सेलेक्ट किया अंडर 30,000, तो अंडर 30,000 में हमारे पास i3 यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12th जनरेशन इंटेल कोर i3 12th जनरेशन। ठीक है, तो ये इसके अंदर के इस स्पेसिफिकेशन से क्या क्या रहने वाले 256 SSD, 8GB DDR4 रैम। तो अगर जैसे मैंने बताया आपको कि आप अगर स्टूडेंट है और अपने एजुकेशनल पर्पज से देख रहे हैं तो अंडर 30,000 के लैपटॉप आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और वहीं हम थोड़ा प्रोफेशनल एक्सपर्ट की बात करते हैं जो ऑफिशियल पर्पस के लिए लेना चाहते हैं अपने लैपटॉप को, जिसमें वो एक्सेल भी रन कर पाए, थोड़ा सा विजुअल एक्सेस, थोड़ा सा जैसे कि ग्राफिकल चीज़ें ओपन करने के लिए अगर देखा जाए तो उनके लिए अंडर 40,000 के रेंज का लैपटॉप बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आपको उनको थोड़ा सा स्टोरेज मिल जाएगा और SSD भी मिल जाएगा उनको सेम लैपटॉप में। तो इंटेल i3 12th जनरेशन भी अप टू मतलब सही है उस रेंज के लिए, उस काम के लिए। अब हम आते हैं गेमिंग एक्सपर्ट के लिए जो गेम वगैरह प्रेफर करते हैं अपने लैपटॉप के साथ खेलना। ठीक है, तो गेमिंग लैपटॉप आपका 60 अबव से स्टार्ट हो जाता है, मतलब 60 के रेंज से स्टार्ट हो जाता है। तो हम 60 अबव पे सिलेक्ट कर लेते हैं अगर आप गेमिंग पर्पज से लैपटॉप लेना चाहते हैं। ठीक है, जिसमें एटलीस्ट ग्राफिक ड्राइवर भी आपके लैपटॉप में एम्बेड हो। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं, एक रैंडम, बिल्कुल बहुत ही रैंडम। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन पे शो कर रहा है एसर नाइट्रो V16। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आपको क्या क्या मिल जाता है, मतलब ये 1,20,000 के रेंज में आ गया, 80 से अबव, 60 से अबव, मतलब डबल हो गया एटलीस्ट। तो अगर आप गेमिंग पर्पज़ के रेंज मतलब गेमिंग पर्पज़ के लिए देख रहे हो तो i5 4th जनरेशन। ठीक है, तो ये लैपटॉप आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, मतलब आप गेमिंग पर्पज़ के लिए, नॉट ओनली गेमिंग, यू कैन ऑल्सो वर्क विद दिस लैपटॉप रेंडरिंग वर्क्स, लाइक आप 3D डिज़ाइन बनाते हो इंटीरियर डिज़ाइन के लिए, या फिर कोई कार पार्ट्स वगैरह बनाते हो, या किसी तरह के पार्ट्स को आप विजुलाइज एक तरह से वर्चुअल डिज़ाइन बनाते हैं 3D माया और रेंडरिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उसके लिए भी ये लैपटॉप बेस्ट होने वाला है। तो एप्पल इंडस्ट्री की बात करें तो एप्पल में भी एक अच्छा खासा ऑप्शन मिल जाता है आपको 60 से अबव के रेंज में। तो बताया जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए 30 बिलो तक का रेंज का काफ़ी है। जैसे कि आप क्या करते हो कि आप रैंडमली ब्लैंक होके किसी भी नियरेस्ट स्टोर पे विजिट कर जाते हैं आप लैपटॉप लेने के लिए, तो जो सेल्स पर्सन होता है उसका टारगेट ये होता है, उसको आपको मैक्स से मैक्स मतलब आप अपने बजट को स्ट्रेच करके कितना ज़्यादा से ज़्यादा परचेज
कर सकते हो, क्योंकि उनको सिर्फ अपना एक नॉर्मल सा सेल टारगेट को अचीव करना होता है। वो आपको स्पेसिफिकेशन की खामियां बता के आपकी रिक्वायरमेंट्स को इस तरीके से नहीं इस तरीके से फुलफिल हो जाएंगी, आपका आपके लिए ये बेस्ट होगा, वो बेस्ट होगा, आपको तरह तरह की मैनिपुलेशन करके, आप एक स्टूडेंट हो, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो अंडर 30 में बिल्कुल फुलफिल हो रहा है, लेकिन फिर भी सेल्स पर्सन अपनी सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए या फिर उनका अपना मतलब होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो अपने आप को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए वो आपको मैक्स टू मैक्स वाला लैपटॉप जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो आपको कहीं ना कहीं रिकमेंड करता है और चेप देता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं मतलब ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ही यही था, जिससे मैं आप लोगों को अवेयरनेस दे सकूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक i5 मतलब आई जनरेशन का i3 जनरेशन का मतलब i3 प्रोसेसर 5th जनरेशन के लिए आपके लिए सफिशिएंट है, इससे अबव के लिए। मतलब इसमें जैसे कि देख पा रहे होंगे i3 10th जनरेशन, जो फर्स्ट के 2 डिजिट होते हैं i3 के बाद ये इसका जनरेशन होता है। तो i3 10th जनरेशन एज ए स्टूडेंट आपके लिए काफ़ी है, लेकिन आप जब लेने जाओगे तो आपको क्या करेंगे अपने हिसाब से कुछ महंगा सा या फिर जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो आपको कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है सेल्स पर्सन। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आप स्टूडेंट है तो बिलो 30 का i3 5th जनरेशन से अबव का लैपटॉप लेना, वो आपके लिए बेस्ट परफॉर्म करेगा। आने वाले 5-6 साल तक तो आपको लैपटॉप के प्रोसेसर के फ़ैन में फूंक मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो। अब हम आते हैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट में स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए लैपटॉप लेना, जैसे कि मैंने बताया गेमिंग के लिए, तो गेमिंग के लिए बेसिकली आपका क्या होना चाहिए, रैम कम से कम 16 GB रैम होना चाहिए, आपका ग्राफिक कार्ड एटलीस्ट 4 GB का ग्राफिक कार्ड एम्बेड होना चाहिए, और SSD और हार्ड ड्राइव बेसिकली स्टोरेज के लिए, और SSD फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें आप अपने लिए लैपटॉप चूज़ करते वक्त। तो थोड़ी सी क्लैरिटी गाइस आपको मिल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से, और मोर ओवर आप कमेंट करके मुझे बताइए आपकी इस रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मैं आपको एक बेस्ट लैपटॉप सजेस्ट करके दूंगा, ठीक है। तो मेरा नाम फैज़ान है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।